हाय स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। तो हम बात करेंगे एनएसपी 2026 से 27 के अंदर स्टूडेंट्स के फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं। और फॉर्म फिलअप करने के लिए हमारे सबसे पहले फोन में दो एप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। फर्स्ट जो आपको दिख रहा है एनएसपी ओटीआर। एनएसपी ओटीआर ये जो ऐप है ये आप अपने फोन में जब डाउनलोड करेंगे, आप इसे इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद में आपके पास में एक ऐसा स्क्रीन आएगा। इसके अंदर आप सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जो फ्रेश स्टूडेंट्स है, फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं स्कॉलरशिप के लिए, वो सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद में उनके पास में ऐसा स्क्रीन आएगा। इसके अंदर जो गाइडलाइंस है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गाइडलाइंस पढ़ने के बाद में आपके पास में ऐसा ऑप्शन आएगा ई केवाईसी के लिए, जिसके अंदर आप अपना आधार नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद में कैप्चर डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद में आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है, तो उसके अंदर आपका रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में आपके पास में एक ऐसा यूजर आईडी प्रोफाइल बन जाएगा। प्रोफाइल बनने के बाद में आपके पास में ये फेस ऑथेंटिकेशन मांगेगा। फेस ऑथेंटिकेशन होने के लिए आपके पास में सबसे पहले एक ऐसा ऐप होना जरूरी है। सेकंड ऐप जो आपका है आधार कार्ड क्यूआर स्कैनर। ये आपके फोन में आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद में आपसे ओपन करेंगे तो सेम आप जैसे न्यू सिम लेते हैं तो आप अपना फेस ऑथेंटिकेशन करवाते हैं, ये सेम वैसे ही यूज होता है। इसके अंदर एक क्यूआर कोड स्कैनर है, आप इसे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद में आपका ये फेस ऑथेंटिकेशन के लिए आपकी आईज ब्लिंक करनी है। आपको ब्लर फेस नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी, इस तरीके से ये मांगेगा। और आपका मोबाइल नंबर आपका वेरीफाइड करेगा ये। इसके बाद में ईमेल वेरिफिकेशन होगा आपके। और फिर आधार कार्ड से आपका इसका डाटा जो है ओटीआर का लिंक हो जाएगा और ये फेस ऑथेंटिकेशन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में वापस हम एनएसपी ओटीआर के इस ऐप पे आएंगे। ऐप पे आने के बाद में ये फेस ऑथेंटिकेशन क्लियर होने के बाद में आपका ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा। एनएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है और वहां पर भी आपको अपना लॉगिन करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आपको अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आप जैसे ही आप देखेंगे का इंटरफेस आएगा, उसके अंदर आपको अपना ओटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिला है मोबाइल ऐप से वो आपको इसमें डाल देना है। आपको पासवर्ड डालना है जो भी आपको चूज करना है। उसके बाद में फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करेंगे इसके अंदर तो आपको कैप्चा भरना है, सिक्योरिटी पिन डालना है और आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपके पास में इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसके अंदर आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन की जो भी गाइडलाइंस है वो आप पढ़ लीजिएगा। गाइडलाइंस पढ़ने के बाद में आपको दो चेकबॉक्स दिख रहे हैं, उस पर आप टिक करेंगे। चेक मार्क करने के बाद में आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके पास में इस तरीके का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। रजिस्ट्रेशन में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद में आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो गेट ओटीपी क्लिक करने के बाद में आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा जो वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद में आपके पास में इस तरीके का ई केवाईसी आएगा। ई केवाईसी आने के बाद में आप जैसे ही देखेंगे आप अपना आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, उसमें आपका ओटीपी आएगा, उसमें कैप्चा भरेंगे और फिर वेरीफाई करेंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके ओटीपी आएगा। उसके बाद में जब आप रजिस्ट्रेशन पे इसके अंदर ई केवाईसी के फॉर्म के अंदर आप जैसे ही देखेंगे आपका ई आईडी और ई आईडी डेट और कैप्चा कोड भरने के बाद में आप इसे भी वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में आपके पास में ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके अंदर ई केवाईसी अपडेट के लिए इसमें बताया जाएगा। इसके अंदर फादर नेम, मदर्स नेम और इसमें एंटर ओटीपी, जो भी आपको ओटीपी है वो आप इसमें डालेंगे, कैप्चर डालेंगे। आप इसके बाद में इसे वेरीफाई करेंगे। इसके बाद में आपके पास में ऐसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। इसके अंदर अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी और दो चेकबॉक्स जो है आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में वेरीफाई करेंगे आप मैं आपको आगे की प्रोसेस थोड़ी जल्दी जल्दी बता दे रही हूँ ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। इसके बाद में आपको सेम ऐसा कंग्रेचुलेशन, उसके बाद में आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा इसके अंदर जो आपके एनएसपी पोर्टल पे आपके हमेशा यूज आएगा। इसके बाद में आपके पास में ऐसा एप्लीकेशन लॉगिन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। इसके अंदर आप अपना ओटीआर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा यहाँ पे फिल करेंगे आप। उसके बाद में सिक्योरिटी पिन जो आपकी है उसके बाद में फिल करने के बाद में आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आपका ये फर्स्ट टाइम लॉगिन सक्सेसफुली जो है इसका ये चेकबॉक्स आ जाएगा जिसपे आप ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके पास में ऐसा वाला इंटरफेस आएगा। इसमें जो स्टूडेंट्स फ्रेश फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे अप्लाई फ्रेश आएगा। जो रिन्यूअल फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए अप्लाई रिन्यूअल आएगा इसके अंदर। तो जो फ्रेश पर क्लिक करना चाहते हैं वो फ्रेश पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में ऐसा वाला आपके पास में इंटरफेस आएगा। इसके अंदर जो उनकी न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन लिखाएगा। जिनका रिन्यूअल है वो यहाँ पे रिन्यूअल लिखा आएगा। उसके बाद में आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके पास में ऐसा वाला कंसेंट फॉर्म आएगा। कंसेंट फॉर्म को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दो जो चेकबॉक्स है आप उसे टिक कीजिएगा और आई एग्री पे क्लिक करिएगा।
इसके बाद में आपके पास में ऐसा इंटरफेस आएगा जो अप्लाई फ्रेश पे क्लिक करा है जिन्होंने, जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डोमिसाइल स्टेट जो उनका स्टेट है वो आएगा। स्कॉलरशिप कैटेगरी जो स्टूडेंट्स हैं अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अभी स्कूलिंग कर रहे हैं, पोस्ट मैट्रिक है या प्री मैट्रिक है, 10th पास 12th पास, उनके लिए अपने अकॉर्डिंग वो यहाँ पे करने के बाद में वो अपना अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इसके बाद में एप्लीकेशन टाइप, जो उनका एप्लीकेशन टाइप है वो किस तरीके की स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद में जो भी आपकी लिस्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग आप इसे फिल करेंगे। फिल करने के बाद में आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके पास में ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस के अंदर आप अपने यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसे प्रोसीड कर देंगे। आप जो भी चूज करेंगे वो यहाँ पे आपके शो होगा। शो होने के बाद में आप प्रोसीड लेंगे से। इसके बाद में आपके पास में ऐसा एक इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपने जो भी स्कीम जो भी स्कॉलरशिप सेलेक्ट करी है वो यहाँ पे शो होगी। आप उसको एप्लीकेशन को फिल करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके पास में ऐसी वाली गाइडलाइंस आएंगी जिसका आप पढ़ लीजिएगा। इसमें आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन फिल की जाएगी, एकेडमिक डिटेल्स आएंगी इसके अंदर, स्कीम्स जो भी आपकी अवेलेबल है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी आपको करने होंगे, इस स्कीम की स्पेसिफिक डिटेल्स आपको सारी शो होंगी। तो आप उसे अच्छे से नीचे पढ़ेंगे। इसके बाद में आपके पास में ऐसा वाला जनरल इन्फॉर्मेशन फॉर्म आएगा। एकेडमिक ईयर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे 2026-27 के अंदर आप फॉर्म भरेंगे तो वो यहाँ पे आएगा। आपका डोमिसाइल स्टेट है वो यहाँ पे आएगा। स्कॉलरशिप कैटेगरी जो भी आपने चूज करी है, 10th पास 12th पास, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक, वो यहाँ पे शो होगा। आपकी एप्लीकेशन टाइप जो भी स्कॉलरशिप आपने चूज करी है वो यहाँ पे आपके आएगी। आपका नेम आएगा, जेंडर आएगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर्स नेम आ जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो आपके पास में कम्युनिटी आएगी। जो आप कम्युनिटी सेलेक्ट करना चाहते हैं, आपका रिलीजन जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे। उसके बाद में आपका जो भी आपके अकॉर्डिंग होगा वो आप इसे फिल करेंगे। आपकी जो एनुअल फैमिली इनकम है वो यहाँ पे आप फिल करेंगे। इसके अंदर डिसेबल है उसका ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स का प्रोफेशन यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैरिटल स्टेटस जो भी आपका है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में पेरेंट्स नॉट अलाइव, वो हमेशा आपका नॉट एप्लीकेबल रहेगा। यदि आपके पेरेंट्स नहीं है तो आप इसे चूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपका जो भी एड्रेस है यहाँ पे स्टेट यहाँ पे आ जाएगा। आपका डिस्ट्रिक्ट है, लोकेलिटी है वो यहाँ पे आ जाएगी। आपका हाउस नंबर जो भी आप यहाँ पे फिल करना चाहते हैं, आपका पिन कोड है वो यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद में आपके पास में ऐसा इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपकी एकेडमिक डिटेल्स आएंगी। एकेडमिक डिटेल्स के अंदर आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे आपका सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट आएगा। आपका जो भी इंस्टीट्यूट है आप यहाँ पे फिल करेंगे। सिलेक्ट योर इंस्टीट्यूट के अंदर आप जैसे ही एक दो लेटर्स आप यहाँ पे लिखेंगे उसके बाद में आपका यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट आने के बाद में आप गेट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे। गेट इंस्टीट्यूट पे क्लिक करने के बाद में आपका जो भी प्रेजेंट कोर्स है जो आप कर रहे हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसका कोर्स का ईयर यहाँ पे लिखेंगे। स्टार्ट डेट जो आपकी है आप यहाँ पे फिल करेंगे। एडमिशन का कोई भी एनरोलमेंट नंबर है आप यहाँ पे फिल करेंगे। एनरोलमेंट ईयर यहाँ पे आपका फिल होगा। रोल नंबर आएगा। रोल नंबर नहीं है तो आप रोल नंबर फिल नहीं करेंगे इसका। मोड ऑफ स्टडी जो भी आपकी स्टडी का है, रेगुलर है, प्राइवेट है, जो भी आपका है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे आप देखेंगे, इसके नीचे आप देखेंगे आपका प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स जो भी आपकी प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स है वो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन ओपन करेंगे। आप इसे फिल कर सकते हैं। 10th की डिटेल्स, 12th की डिटेल्स का प्रोफार्मा आपका ऐसा आएगा। आपके पास में ऐसा इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपका जो भी आपका स्टेट है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपके इंस्टीट्यूट नेम जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सर्च करेंगे। आप इसे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ऐसा आएगा। आपका इंस्टीट्यूट का जो भी कोड है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हैं आप। यदि आपने सर्च करा है तो आपके पास में ऐसा इंटरफेस आएगा, उसे आप सिलेक्ट करेंगे। के बाद में आपके पास में ऐसा इंटरफेस आएगा जिसके अंदर आपके जो प्रीवियस एकेडमिक डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। आपके प्रीवियस बोर्ड की यूनिवर्सिटी जो भी आता है आप यहाँ पे फिल करेंगे। पासिंग ईयर, क्लास, कोर्स और परसेंटेज जो है वो आपकी यहाँ पे आप फिल करेंगे। इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपकी यदि 12th की डिटेल्स आपके पास हैं, आप उसे फिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10th की डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे। 10th का रोल नंबर, बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग है, 10th के मार्क्स जो आपके हैं वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में यदि आपके पास में 12th की डिटेल्स हैं, आप 12th की डिटेल्स यहाँ पे सेम एज इट इज 10th की डिटेल्स की जैसे आप यहाँ पे फिल करेंगे 12th की डिटेल्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यदि आप जैसे ही कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम यदि आप तैयारी कर रहे हैं, नीट की एग्जाम की, तो आप और कोई भी यदि एग्जाम है आपके तो आप उसे यहाँ पे फिल करेंगे। उसकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप यदि त्रिपुरा या कोई ऐसे अदर स्टेट्स है जिसके पास राशन कार्ड नंबर यदि आपका फॉर्म में आपको शो हो रहा है तो आप उसे फिल करेंगे। फिल करने के बाद में यूडीआईडी डिटेल्स भी है आपके आपके अकॉर्डिंग आप ये यहाँ पे फिल कर सकते हैं। गेट डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके पास में ऐसा इंटरफेस आएगा। जो स्टूडेंट्स गो टू एकेडमिक डिटेल्स पे आप क्लिक कर रहे हैं तो उस पर क्लिक नहीं करना है आपको, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
इसके बाद में आपके पास में ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके इंटरफेस में आप यहाँ पे जैसे ही देख पाएंगे आपका आपका जो भी यहाँ पे डिटेल्स है जो आपने फिलअप करा है आपका एजुकेशन का, वो यहाँ पे शो होगा। आप इसे चेक करेंगे और इसे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके पास में ऐसा इंटरफेस आएगा जिसमें आपके लिए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए पूछा जाएगा। इसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट है जो इशू किया गया अथॉरिटी के से, उसको आपको चूज करना है। यहाँ पे फाइल चूज करेंगे। फाइल चूज करने के लिए आपको 20 केबी से 200 केबी तक का आपका फाइल का साइज होना चाहिए। आप उसे क्लिक करेंगे, चूज करेंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। आइडेंटिटी कार्ड जो भी आपका है आप यहाँ पे फाइल चूज करेंगे और क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट करने से पहले आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे। यदि आप ये सेव एज ड्राफ्ट नहीं करेंगे तो आपका यदि जो भी आपका फॉर्म है आप रिन्यूअल कर रहे हैं या फ्रेश है, फ्रेश के बाद में वापस आप यदि कभी रिन्यूअल करेंगे आप, तो आपको वापस से पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। वो ओपन करके सेव एज ड्राफ्ट नहीं होगा। तो यदि वो ऐसा नहीं होगा तो आपको फिर से पूरा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसलिए आप इसे पहले सेव कर लेंगे आगे के लिए, उसके बाद में फाइनल सबमिट करेंगे आप। आपके पास में ऐसा इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस में आपको हमेशा येस पे क्लिक करना है और जिन लोगों के पास में स्कीम्स नॉट अवेलेबल आ रहा है वो स्टूडेंट्स अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उनकी हम आगे हेल्प करेंगे कि उनको आगे क्या करना है। लेकिन आप इसके अंदर हमेशा येस पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा यहाँ पे और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली। और जिन स्टूडेंट्स ने अपना फॉर्म गलत फिल कर दिया है, जो ऊपर सेम एज इट इज जो भी अपने पास में डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए थे, जो भी हमने डिटेल्स फिलअप करी थी, जिन स्टूडेंट्स ने गलत फिल कर दिया है, यदि वो सोचते हैं कि हमें कोई चेंजेस करने हैं तो उनके पास में एक विड्रॉ एप्लीकेशन फॉर्म भी है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे विड्रॉ एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। इसके अंदर अपना एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन नेम डाल के विड्रॉ रिमार्क जो आपका लिस्ट खुलेगा, आप क्या रीजन से विड्रॉ करना चाहते हैं वो आप रीजन सेलेक्ट करेंगे। रीजन सेलेक्ट करने के बाद में आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन ये आप जब तक ही कर सकते हैं जब आपका इंस्टीट्यूट से वेरीफाई नहीं हुआ होगा आपका स्कॉलरशिप फॉर्म। नोडल ऑफिसर से स्कॉलरशिप या फिर इंस्टीट्यूट से यदि क्लियर हो गया होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पहले चेक कर लीजिएगा अच्छे से, फिल करने से पहले उसके बाद ही विड्रॉ कीजिएगा। आपके पास में इस तरीके की लिस्ट आएगी विड्रॉ करने के लिए। आप इसमें जो भी आपका आपका रीजन है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद में आप विड्रॉ कर सकते हैं और वापस से आपको सेम एज इट इज जो मैंने आपको बताया वही आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा प्रोसेस और वापस से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा कि आप विड्रॉ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यदि आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप ओके पे क्लिक कर सकते हैं। के पास में पूरा सबमिट होने के बाद में इस तरीके का ये प्रोफाइल डिटेल्स आ जाएगा जिसके अंदर बताया जाएगा कि क्या आपने पूरा प्रोफाइल सबमिट कर दिया। ओटीआर आईडी आपकी ये है, नेम, आपका मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। आपकी प्रोफाइल जनरेट हो जाएगी और आपको एनएसपी के हेल्प डेस्क पे यदि कोई भी हेल्प चाहिए, आपको कोई भी क्वेरी है आपकी, तो आप यहाँ पे हेल्प डेस्क पे आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आगे यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस जरूर कीजिएगा। बाय।